हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस प्लेटफॉर्म। तो आज हम प्रैक्टिस सीरीज़ की क्लास 5 को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम एचटेट से रिगार्डिंग ये मैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है जो नए बच्चे यहाँ पे अब इस वीडियो को देखेंगे। तो एचटेट के रिगार्डिंग आपकी DSSB, KVS या TGT का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसको टारगेट करते हुए ये सीरीज़ स्टार्ट की है। और इसके अंदर हम जितने भी टीजीटी के अंदर मतलब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, उनको हम कवर करेंगे। प्लस जो आपके प्रीवियस ईयर्स होंगे वो भी हम इस सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 68 से। इन द केस ऑफ रीनल फेल्योर, रीनल मतलब किडनी, जब आपकी किडनी फेल हो जाए एंड यूरेमिया यानी ज़्यादा यूरिया आपकी बॉडी के अंदर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड। हमें पता है जब किडनी फेल हो जाती है तो किडनी का काम क्या होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने का काम क्या करती है, किडनी करती है। अगर किडनी फेल हो जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उस केस में आपकी डायलिसिस की जाती है। तो द थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डायलिसिस के अंदर क्या होता है, जो आपका ब्लड है वो एक डायलिसिस यूनिट में डाल दिया जाता है और उसमें एंटी हेपरिन डाल देंगे। ठीक है, हेपरिन डाल देंगे ताकि वो कोगुलेट ना हो, और फिर उसको उसमें से जो वेस्ट है वो रिमूव कर दिया जाता है। फिर उस ब्लड के अंदर दोबारा से एंटी हेपरिन डाल के वो ब्लड आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो पॉसिबल क्यों होता है, ग्लोमेरुलस होता क्या है, पहले ये बात कर लेंगे और फिर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन प्रेजेंट है, नेफ्रॉन प्रेजेंट है, उसमें ये हमारा होता है बोमेन्स कैप्सूल। दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। और यहाँ पे हमारी एक आर्टरी आती है जिसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और वही आर्टरीज यहाँ आके कैपिलरीज बना लेती हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और यहीं से फिर वो एग्जिट मारती है जिसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। तो इस तरीके से हमारी ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, जो होता है बंच ऑफ कैपिलरीज। और यहाँ पे ये आर्टरीज ब्लड लेके आएंगी और यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज का बंच बन जाता है, जो आगे जाके आपकी क्या होगा, इन कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स हैं, और यहाँ पे ये बोमेन्स के आपके पोडोसाइट सेल्स यहाँ से स्लिट पोर्स बन जाते हैं और आपका जो फिल्ट्रेशन है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेशन आपका ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आपका यहाँ पे आता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो ये पॉसिबल कैसे होता है, मतलब क्यों, मतलब क्या वजह होती है जिसकी वजह से ये ग्लोमेरुलस है ये फिल्ट्रेट हो पाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका ऑप्शन, एफरेंट आर्ट्रियोल हैज लेस डायमीटर देन द इफरेंट आर्ट्रियोल। नहीं, जो आपकी देखो यहाँ में ये मैंने ये जो एफरेंट जो आ रही है ना, वो तो थोड़ा सा इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, और जो आपकी डायमीटर इसका एफरेंट का है उसका डायमीटर कम होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे ये अगर ज़्यादा डायमीटर से आएगी तो यानी ज़्यादा ब्लड आ रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब ज़्यादा ब्लड आएगा आपकी कैपिलरीज के अंदर। अगर ज़्यादा ब्लड आपकी कैपिलरीज के अंदर आएगा तो यानी ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा। अब यहाँ पे हमें प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, इसकी वजह से जो इफरेंट आर्ट्रियोल है इनका डायमीटर आपका कम करते हैं। ठीक है, अब इनका डायमीटर कम करेंगे तभी तो यहाँ से ज़्यादा ब्लड आ रहा है और एग्जिट वो कम ब्लड हो पा रहा है, इसकी वजह से जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, एफरेंट हैज मोर डायमीटर देन द इफरेंट। तो ये आपका जो फिल्ट्रेशन है वो किस वजह से हो पाता है, क्योंकि ये जो कैपिलरीज प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। और वो प्रेशर किस लिए क्रिएट होता है, बिकॉज जो एफरेंट आर्ट्रियोल है यानी जो आ रही है आर्टरी ब्लड लेके, उसका डायमीटर ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा ब्लड लाएगी। लेकिन जो आर्टरी इफरेंट आर्ट्रियोल जो एग्जिट मार रही है, दिस वन, जो आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल है जिसने एग्जिट मारी, उसका डायमीटर कम होगा। अब आ ज़्यादा रहा है और निकल कम पा रहा है, तो इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस है वहाँ की कैपिलरीज पे प्रेशर बनता है और आपका फिल्ट्रेट नीचे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं पहले। ठीक है, नहीं 70, 70।
फिर ये वाला पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मैंने बताया आपका क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है उसकी डायलिसिस होती है, ताकि जो ब्लड है उसके अंदर आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर दिया जाए। तो एब्जॉर्ब एंड रीसेंट एक्सेस ऑफ आयंस, आयंस को मतलब दोबारा से वो नहीं किया जाता है, एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, आपका जो वेस्ट होता है उसको किया जाता है। द डायलिसिस यूनिट हैज अ कॉइल्ड सीलोफोन ट्यूब। हमें पता है जो डायलिसिस की यूनिट बनती है ना, जो इस तरीके से डायलिसिस की यूनिट होती है उसके अंदर आपकी ट्यूब्स होती हैं सीलोफैन की। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, which one of the following will lead to an increase in glomerular fluid filtration in the kidney। इसको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कौन सा इनमें से है जिसकी वजह से जो ये फिल्ट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो फिल्ट्रेशन होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा फिल्ट्रेशन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्पेस, यहीं पे स्पेस है, इसको एक बार रब कर लेते हैं थोड़ा। ये देखो ये आपका बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, दिस इज बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे ये एफरेंट आर्ट्रियोलाई है, यहाँ आके ये बंच ऑफ कैपिलरीज बनाती हैं जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और इफरेंट ये आपका एग्जिट मार्क भी है। ठीक है, दिस इज बोमेंस कैप्सूल और ये है ग्लोमेरुलस। अब इन्होंने पूछा है यहाँ पे कि ऐसे क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस फ्लूइड फिल्ट्रेशन है किडनी में इंक्रीज कर दिया जाए। अब देखो ये फिल्ट्रेशन होता कैसे है। एक तो देखो ये होता है आपका ग्लोमेरुलस, तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसकी वजह से फिर ये जो बोमेंस है यहाँ पे इसके भी ये सेल्स ना कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं पोडोसाइट्स। और फिर ये आपका शायद प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि जो बोमेंस के कौन से सेल आपके, मतलब कि ये पूछा गया था कि पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, तो किडनी में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बोमेंस के कुछ सेल्स होते हैं जो मॉडिफाई होके पोडोसाइट्स बनते हैं। फिर आपके जो बोमेंस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसकी वजह से नीचे आपका नेगेटिव प्रेशर होता है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है पॉजिटिव में। इन सब प्रेशर की वजह से क्या होता है आपका ये फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाता है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपका कितना होता है, दैट इज 10 mmHg। खैर ये टीजीटी में नहीं भी पूछते हैं तो इसको मैं रब भी कर देती हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंक्रीज इन द प्रोटीन कंसेंट्रेशन इन द प्लाज्मा, ये बोला गया है। ठीक है, कि क्योंकि देखो अब यहाँ पे ये बताती हूँ जो फिल्ट्रेशन होती है, तो फिल्टर आपका क्या क्या होता है। देखो जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, ये कल की क्लास में भी बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स होते हैं, ये आपके फिल्टर नहीं होते। अब हमें पता है हमारी ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, तो देखो ब्लड के अंदर क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके 45% तो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। और इसके अंदर आपका 55% आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब जो प्लाज्मा है, जो 55% प्लाज्मा है, इसमें से भी 92 to 95% आपका क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, बाकी प्रोटीन्स, आयंस ये सब होते हैं। अब ये जो आपका प्लाज्मा है इसके अंदर प्रोटीन्स को छोड़ के सब कुछ आपका फिल्टर हो जाता है। तो यहाँ पे अब ये जो फिल्ट्रेशन होती है, ये जो फिल्ट्रेशन होती है, तो इसके अंदर आपका क्या आएगा, फिल्ट्रेट के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, लाइक ग्लूकोज, लाइक अमीनो एसिड। ठीक है, आपके आयंस आ जाएंगे, लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम। तो इस तरीके से आपके आयंस आ जाएंगे, आपके न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे और वाटर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपकी फिल्टर हो जाएंगी। एंड इंक्रीज इन द फ्लूइड प्रेशर इन बोमेन स्पेस, अगर आपका बोमेन स्पेस के अंदर प्रेशर बढ़ जाए, नहीं इस बोमेन्स का नहीं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, क्योंकि ग्लोमेरुलस से क्या होता है, आपका ब्लड आ रहा है, अगर वहीं पे प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था,
ये फिल्ट्रेशन किसकी वजह से ही पॉसिबल होता है? अगर आपका ज़्यादा प्रेशर बन जाए ग्लोमेरुलस कैपिलरी के अंदर। ठीक है, अब हमारा 70 क्वेश्चन। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या होता है? देखो, जैसे मैंने बताया कि आपका जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है आपका प्लाज्मा। इसके अंदर 92% आपका पानी होता है, लेकिन इसके अंदर आपके कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन, वैसे तो काफ़ी होते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स लाइक फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के में हमें बात करनी है एल्ब्यूमिन के बारे में। ये एल्ब्यूमिन आपका क्या होता है? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ये होता क्या है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर? देखो, आपका क्या होता है, जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके सेल हैं, टिश्यू है, ठीक है, ये ब्लड इनको टिश्यूज में यहाँ पे ऑक्सीजन दी जाती है। तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट है उनमें से थोड़ा थोड़ा आपका टिश्यू फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड बाहर निकल जाता है, लेकिन जो आपका प्लाज्मा है वो अंदर ही रहता है। ठीक है, इस प्लाज्मा की वजह से ग्रेडियंट बन जाता है, क्योंकि अंदर तो आपका प्रोटीन रह गए तो आपका पीएच ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कम होगा, तो इस वजह से ये टिश्यू फ्लूइड दोबारा से जो बाहर निकला था वो अंदर चला जाता है। तो आपका बस इतना ध्यान रखना है कि जो एल्ब्यूमिन है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्ब्यूमिन कहाँ पे प्रेजेंट है? तो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। इसका रोल क्या है? ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मेरा क्वेश्चन कराने का ये मतलब नहीं है कि बस ये वाले आंसर्स आपको बता दूं इसमें जो गिवन है, मतलब यहाँ पे अगर कोई वर्ड आया है तो उसका आगे पीछे से आपको सब कंप्लीट होना चाहिए। इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन आपका प्रेजेंट होता है, अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन। A person was found to have reduced level of plasma albumin. अब कोई बंदा है जिसका जो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन है वो रिड्यूस हो गया है, तो ड्यू टू किडनी डैमेज की वजह से। तो विच ऑफ द लेबल्ड पार्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी द प्राइमरी डैमेज फॉर द पेशेंट? तो पेशेंट का आपका कौन सा पार्ट है जो डैमेज हुआ होगा? तो देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, सबसे पहले ब्लड यहीं आता है। अब प्रोटीन्स तो आपके फिल्टर होते ही नहीं, तो नीचे का तो कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पी ओनली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट रिलेटेड विद एक्सक्रीशन? हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी। ठीक है, अब किडनी तो इसमें गिवन नहीं है। उसके बाद हमारी लंग्स हैं, उससे भी हमारी CO2 निकलती है, तो लंग्स को भी कंसीडर कर लेंगे। लीवर है, इसके अंदर भी आपकी यूरिया साइकिल होती है। स्किन है, वहाँ से भी स्वेटिंग होती है, सिबैकस ग्लैंड होते हैं, पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं। ठीक है, और मेन स्वेटिंग होती है, तो ये भी आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। बट पेनक्रियास इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। पेनक्रियास आपका क्या होता है, कुछ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करता है और पेनक्रियाटिक हॉर्मोन्स रिलीज करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किडनीज डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। किडनी आपका कौन सा फंक्शन है जो परफॉर्म नहीं करती? ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर तो हमारा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आपका जो DCT वाला पार्ट है वो सेंस कर लेता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। यहाँ पे ये जो मैक्यूला डेंसा सेल्स होंगे, DCT वाले पार्ट में आपके सेल्स होते हैं मैक्यूला डेंसा, ये सेंस कर लेते हैं कि जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अगर आपका ब्लड का प्रेशर कम हो रहा होता है तो मैक्यूला डेंसा सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और इन रिटर्न ये आपके जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। अब जैसे ही जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट होंगे, ये आपका किडनी के अंदर रेनिन एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। फिर आपकी एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट होगी, लिवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट होगी, और फिर एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट होगा, एल्डोस्टेरोन काम करेगा, और फिर आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो आपका ठीक है। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड।
आपका ब्लड है उसको भी फिल्टर करती है, क्योंकि किडनी का तो काम ही ये है। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ आयंस कंसंट्रेशन, क्योंकि फिर आगे पीसीटी, फिर आपका हेनले ऑफ लूप, ये सब कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं। बी ऑप्शन भी ठीक है, सी भी ठीक है। तो कौन सा फंक्शन है जो किडनी परफॉर्म नहीं करती? दैट इज सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो अगर किडनी नहीं सिक्रीट करती लेकिन बॉडी के अंदर तो एंटीबॉडीज होती हैं, तो ये एंटीबॉडीज आपकी आती कहाँ से है, ये आपको मुझे बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दैट इज सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी अकर्स थ्रू, किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी सिक्रीट होती हैं, और कौन सिक्रीट करता है, कौन से सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लस पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन से सेल हैं जो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज एंटीबॉडीज का दूसरा नाम आपका क्या होता है। ठीक है, दीज आर द टू क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। फिर उसके बाद जिसका आंसर राइट होगा मैं उसको वो कर दूंगी, पिन कर दूंगी, एंड मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको आंसर दूंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकिंग देयर नंबर इनटू अकाउंट सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। यहाँ पे आपको करेक्ट पेयर बताना है। अच्छा, ये है 73 के आपके ऑप्शन ऊपर हैं। ये बुक से फोटो खींची है ना, तो थोड़ा वो क्वेश्चन क्या था आपका? टेकिंग देयर नंबर इनटू अकाउंट सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, कि इनमें से कौन कौन से पेयर में प्रेजेंट है। कल भी मैंने इसके डायग्राम आपको बना के दिखाया था कि आपकी क्या होती हैं, दो पेयर में किडनी प्रेजेंट होती हैं, फिर किडनी से आपके दो यूरेटर निकलते हैं, नीचे आपका एक ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। तो जिसके अंदर आपका ब्लैडर और यूरेथ्रा है वो तो तीनों कट ही गई। ठीक है, तो ब्लैडर कट गया, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बट यूरेथ्रा भी एक होता है, तो यहाँ पे ठीक क्या होगा? किडनी और यूरेटर होते हैं आपके दो, तो आई थिंक ये आपका क्वेश्चन ही मिस प्रिंट है ना? हाँ, इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, क्योंकि आपका देखो किडनी, या फिर मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेती हूँ। ये किडनी हो गई दो, तो ये भी पेयर में है। यहाँ से यूरेटर निकला, ये भी दो पेयर में है। यहाँ पे अब ये ब्लैडर आपका एक है, यूरेथ्रा भी एक है, तो आपका किडनी पेयर्स में है, किडनी पेयर में है और यूरेटर पेयर में है। तो आंसर तो आपका किडनी और यूरेटर होना चाहिए, बट मुझे किसी क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, तो एक बार क्वेश्चन में दोबारा रीड कर लेती हूँ। टेकिंग देयर नंबर इनटू अकाउंट सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, या तो सिर्फ सिंगल बताएं हम, तो आपका ब्लैडर आना चाहिए एक के अंदर, ब्लैडर और यूरेथ्रा आने चाहिए एक में, तो हाँ सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सॉरी, पेयर में नहीं बताने हैं आपको, ये बताना है कि कौन सा पेयर ठीक है। ठीक है, क्योंकि अब यूरिनरी ब्लैडर और आपका यूरेथ्रा ये दोनों सिंगल हैं और ये दोनों पेयर में हैं, तो आपका ऑप्शन के अंदर ये दोनों इकट्ठे दिए हैं, तो हम सी ऑप्शन को करेक्ट मान लेंगे। सॉरी, ठीक है, मुझे लगा पेयर में जो है वो बताने। 74 तो हमने किया था, तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 75, दैट इज which of the following will lead to an increase in glomerular fluid filtration in kidney। अगेन, क्या ये हम कर चुके हैं? 75 कर नहीं किया है, किया था ये आई थिंक, कि इंक्रीज होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, है ना? ये तो कर लिया, तो 76 करना है हमें। ठीक है, रेफर टू द गिवन डायग्राम शोइंग द फिल्ट्रेशन इन द किडनी। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके अंदर किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन दिखाया गया है। तो देखो, मैंने बताया था कि आपका यहाँ पे ब्लड आता है और जो बोमेन्स कैप्सूल है वहाँ पे स्लिट पोर्स बन जाते हैं, वहाँ से ये फिल्ट्रेट हमारा बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। लेकिन जो छोटी बड़ी चीज़ है जैसे प्रोटीन्स है प्लाज्मा के अंदर, देखो मैंने क्या बताया था, प्लाज्मा के अंदर से प्रोटीन निकाल दो, बस वो सारी चीज़ें आपके फिल्ट्रेट में आ जाएंगी, लेकिन आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो सब नहीं आते। तो देखो, प्रोटीन्स नहीं आएंगे, आपके ग्लूकोज आ जाएंगे और वाटर आ गया। ठीक है, वाटर आ रहा है और आपका ये वाटर आ गया, ग्लूकोज आ गया। तो ड्यू टू द फंक्शनिंग ऑफ विच प्रोसेस इन द यूरिन फॉर्मेशन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन यूरिन। कौन से प्रोसेस की वजह से
आपके जो ये होते हैं प्रोटीन्स नहीं मिलते, क्योंकि एक तो देखो ये प्रोटीन्स आपके बड़े होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, फिल्ट्रेशन हो रही है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, स्लिट पोर्स के थ्रू हो रही है, तो छोटी चीजें आएंगी, बड़ी चीजें नहीं आएंगी, तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो आपके तो कट जाएंगे, आएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दो ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन यूरिन। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाइट वाइट सा, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे ये फिल्ट्रेट आया। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका जो प्लाज्मा है वो सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है स्लिट पोर्स के थ्रू, जो बड़ी चीजें हैं वो आपकी नहीं आएंगी। आगे आपका क्या होता है, पीसीटी वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें पीसीटी के पार्ट में यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, इसके अंदर क्या होता है, जितना भी आपका फिल्ट्रेट आया उसमें से जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये 100% दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और 65% जो आपका वाटर होता है वो भी रीएब्सॉर्ब हो जाता है। तो यानी जो प्रॉक्सी, अब देखो क्या हुआ, जितनी भी चीजें फिल्ट्रेट हुई थी वो सारी चीज आ तो जाती हैं फिल्ट्रेट में, लेकिन बॉडी क्या करती है, वेस्ट मटेरियल होगा उसको ही यूरिन में पास आउट करेगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें फिल्ट्रेट में आ गई हैं अपने छोटे साइज की वजह से, उनको बॉडी दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। तो इसी की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके पीसीटी के अंदर दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो ये यूरिन के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका आपका क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा है आपका रीएब्सॉर्प्शन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। ये हो गया आपका 76 क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट्स। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है, जिसमें से आपको बताना है कि प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। लेटेक्स है, गम्स भी हैं, एसेंशियल ऑयल्स भी, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं। CO2 भी है, वाटर वेपर भी है, ऑक्सीजन भी है, हार्टवुड भी है, फॉलन लीव्स भी है। तो ऑल ऑफ दीज हैं, ये सारे आपके प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिक्विड विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द कैविटी ऑफ बोमेंस कैप्सूल। जो बोमेंस कैप्सूल से आपका फिल्ट्रेट आता है वो आपका क्या होता है, तो ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स। मैंने बताया ना यहाँ पे भी आपको, अगर मैंने रब नहीं किया होगा, कि ब्लड प्लाज्मा में से अगर हम प्रोटीन्स को निकाल देंगे तो यही आपका फिल्ट्रेट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। Now the next question is kidney of vertebrate resemble with contractile vacuole of protozoans। जैसे जो प्रोटोजोआ होता है उसके अंदर आपका वैक्यूल होता है, सिमिलरली हमारी किडनी भी उससे रिलेट करती है, बट किस प्रोसेस में रिलेट करती है, क्योंकि जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं उनका देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, तो एक्सेस वाटर होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देते हैं। सिमिलरली हमारी किडनी भी यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करती है। जैसे अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन में पास आउट कर देगी। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो टिब्यूल्स होते हैं उनका आपका फंक्शन क्या होता है। जो मैंने बताया आपका पीसीटी वो क्या करती है, जितनी भी काम की चीजें आएंगी उसको रीएब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, देखो अगर हम समझें नेफ्रॉन, this is your PCT part, descending of fluid। ठीक है, इस तरीके से आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये आपका पीसीटी होता है यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, ये आपका क्या होता है, हेनलेस ऑफ लूप होता है। और हेनले ऑफ लूप की यहाँ तक की ये वाली जो आर्म होती है दिस इज डिसेंडिंग आर्म। ठीक है, दिस इज डिसेंडिंग आर्म। और यहाँ तक की फिर ये आपकी ये होती है असेंडिंग आर्म।
होती यहाँ तक है ये, वैसे थोड़ी सी पतली होती है आगे वाली, फिर आपकी थिक होती है। ठीक है, दिस इज डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। अब जो भी फिल्ट्रेट आया, अब जो भी यहाँ पे ये फिल्ट्रेट आपका आया, इसके अंदर सब न्यूट्रिएंट्स भी हैं। मैं बता क्या रही थी, क्या क्वेश्चन था आखिरी? हाँ, ट्यूब्यूल्स के बारे में। जो भी फिल्ट्रेट आपका यहाँ आया, वो फिल्ट्रेट नीचे आएगा आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। अब यहाँ पे क्या होता है, जितना भी आपका फिल्ट्रेट होता है वो सारा यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होगा। तो क्या क्या रीएब्जॉर्ब होगा, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सब रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपका पानी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो काम काम की चीज़ें थी वो सारी रीएब्जॉर्ब होगी और इसके अंदर हम फिल्ट्रेट के अंदर डाल देंगे जैसे जो हमें नहीं चाहिए, लाइक H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ये मेरी बॉडी को नहीं चाहिए, तो इसको हम यूरिन के अंदर डाल देते हैं। फिर आगे आती है आपकी डिसेंडिंग आर्म हेनले ऑफ लूप की। ये वाटर के लिए परमिएबल है लेकिन सॉल्यूट्स के लिए नहीं है, तो ये सारा पानी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगी। सिमिलरली फिर जो असेंडिंग आर्म होती है लूप ऑफ हेनले की, ये आपकी वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है लेकिन सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल होगी। तो ये आपका जैसे Na+ हो गया, Cl नेगेटिव, इन सबको खींच लेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे मेड्यूला के अंदर कंसंट्रेशन बनती है। और ये जो हेनले ऑफ लूप है ना, इन्हीं की वजह से क्या होता है, आपका जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। स्टार्टिंग में यहाँ जो फिल्ट्रेट आया ना, उसकी तो 300 ऑस्मोलैरिटी थी, लेकिन जो यूरिन होगा वो 1200, तो 4 गुना उसको कंसंट्रेटेड करके बॉडी उसको बाहर निकालती है। वो इतना कंसंट्रेटेड क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी ने स्टार्टिंग में तो उसमें बहुत काम की चीज़ें भी आ गई थी। पानी बॉडी को चाहिए था, पानी ले लिया, ग्लूकोज चाहिए था, ग्लूकोज ले लिया, अमीनो एसिड चाहिए था, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट आयन चाहिए थे, वो ले लिए। और जो वेस्ट 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 था ना, सारा बॉडी से खींच के उसको यूरिन में डाल देगी। तो यूरिन जो आपका स्टार्टिंग में जो फिल्ट्रेट है उससे 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होके बाहर निकलता है। अगर आप देखोगे तो जिस केस में आप ज़्यादा पानी पीते हो तो तब आपका यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होता, ज़्यादा येलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। लेकिन जब हम ज़्यादा पानी नहीं पीते बॉडी, तो आपका यूरिन एक तो कम आता है और ऊपर से जब आता है यूरिन तो वो येलो पास होता है। क्यों होता है येलो? क्योंकि बॉडी क्या करती है, वाटर को सेव कर लेती है। तो आपसे टीजीटी में प्रीवियस ईयर में, आई थिंक 2023 में आपसे पूछा गया था कि अगर आपका हेनलेज ऑफ लूप रिमूव कर दिया जाए, इफ रिमूव्ड व्हाट विल हैपन, मतलब क्या होगा। ठीक है, अगर हेनले ऑफ लूप, व्हाट विल हैपन। तो हेनले ऑफ लूप है ना, इसकी वजह से ही जो आपका यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड बनता है। कंसंट्रेटेड यूरिन हेनले ऑफ लूप की वजह से बनता है। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो आपका यूरिन कैसा बनेगा, डाइल्यूट बनेगा। तो योर यूरिन विल बी डाइल्यूट। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है 2023। ठीक है, फिर आगे आपका यूरिन पास आउट हो जाए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो आपका टिब्यूल है उसका आपका फंक्शन क्या होता है? टू फिल्टर लार्ज मॉलिक्यूल्स, हमें पता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स तो फिल्टर ही नहीं होते, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। टू सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब यूजफुल सब्सटेंसेस, जैसे मैंने बताया जो आपके यूजफुल सब्सटेंसेस हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, सब कुछ दोबारा से रीएब्सॉर्ब हो जाता है। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो इस बुक के अंदर जितने भी आपके लाइफ प्रोसेसेस के क्वेश्चन थे मैंने सब इस क्लास के अंदर करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो चैप्टर करेंगे दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़, वीडियो छोड़ो अच्छे लगते हैं नहीं, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, मेरे को कोई लालच नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, या मैं कभी किसी वीडियो में नहीं बोलती कि आप सब्सक्राइब कर दो या लाइक कर दो। ये मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं वीडियो स्पेशल बस इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि टीजीटी की प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो अब एक तो मेरे को ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, कौन से बताए थे कि आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं कहाँ पे बनती हैं, कौन से सेल्स बनाते हैं, और दूसरा नाम आपका क्या है। ठीक है, एम आई क्लियर। तो ये आपको होमवर्क के मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं कि एंटीबॉडीज़ के बारे में, जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करने हैं। ठीक है, और मैं आंसर्स रीड करती हूँ, कमेंट्स रीड करती हूँ, तो आप प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा, मतलब मुझे तभी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो।
ठीक है, थैंक यू एवरीवन।